हेलो एवरीवन, दिस इज नितिन भल्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये है लेक्चर 1 और लेक्चर 1 का पार्ट 1। एक्चुअली मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। ये मार्केटिंग रिसर्च MBA फाइनेंस एंड बैंकिंग का ही एक पार्ट है और सेमेस्टर 2 में एक सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी और उसी का ही यूनिट 1 है जिसका नाम है जिसमें हम पढ़ेंगे इस मार्केटिंग रिसर्च के बारे में। ठीक है, और मैं आपको इसमें एक इंट्रोडक्शन दूंगा, आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग करूंगा, बिकॉज नींव को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं इसे लंबी बनाऊंगा, एक्चुअली पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के लिए उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम इंट्रोडक्शन ही उसका स्ट्रांगली नहीं करेंगे तो हम आगे उस पर बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी, आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। जब आप छोटे बच्चे को ग्रामर नहीं सिखाते अच्छे से तो इंग्लिश इंप्रूव उसकी नहीं हो पाती, बड़े होके भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़े होके उसके समझने की ताकत जो होती है, किसी चीज़ को सीखने की जो ताकत होती है, जो पावर होती है, वो वीक हो जाती है। इसलिए स्टार्टिंग से ही उसे ग्रामर सिखानी चाहिए ताकि उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। यही एक वजह है कि हमें, क्योंकि हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हमारी ये बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इस सब्जेक्ट को हम आगे और अच्छे से समझ सकें। गाइस, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो एंड तक देखिएगा और जो ये सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन तक ये वीडियो को शेयर करिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। मार्केटिंग रिसर्च। गाइस, मार्केटिंग रिसर्च समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये सब हमें समझना पड़ेगा। तो समझेंगे इस वीडियो के एंड में, आने वाले टाइम में समझेंगे, बिल्कुल समझेंगे। बट पहले समझते हैं मार्केट रिसर्च जो है, मार्केटिंग रिसर्च पढ़ क्यों रहे हैं। देखो मतलब ना, मार्केटिंग और मैनेजमेंट की जो दूसरी फील्ड्स हैं इनमें जमीन और आसमान का फर्क है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? जो मार्केटिंग है ना, वो कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, वो है ही कंज्यूमर्स के लिए। और आप जानते ही हैं, अगर आपका कंज्यूमर आपके साथ सेटिस्फाइड है ना तो आपका बिजनेस बूस्ट करेगा, बूम करेगा, जबरदस्त चलेगा। तो मार्केटिंग जो है वो बहुत जरूरी है और मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम ये टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। ये हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इन फ्यूचर कभी न कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से हम किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी को बेनिफिट पहुंचाएंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इन टर्म ऑफ कस्टमर बेस, इन टर्म ऑफ इनकेस प्रॉफिटेबिलिटी। राइट, हम ये सब बेनिफिट इनको पहुंचाएंगे। दोस्तों, होता गया, हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया, मार्केट के बारे में देखा कि इस चीज के बारे में, वो प्रोडक्ट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर को हिट करेंगे, कस्टमर के पास जाएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है, आप इसे ट्राई करके देखो, अगर आप पसंद आएगा तो आप इसे ले लीजिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी अप्रोच क्या अप्रोच है कि हम कस्टमर के पास जा रहे हैं, उसके घर पे जा रहे हैं, उसके गेट खटखटा के बोलते हैं भाई साहब यूज करके देखो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो और ले लेना। बट मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं कि हमने प्रोडक्ट डेवलप कर दिया है, अब कस्टमर हमारे पास आएगा कि भाई साहब आपने ये प्रोडक्ट बनाया है, मेरे को दो, मैंने ट्राई करना है, अगर मेरे को पसंद आएगा तो मैं इसे खरीदूंगा। पूरी अप्रोच चेंज हो जाती है। ये पूरी अप्रोच कैसे चेंज होती है, मार्केटिंग रिसर्च को लेकर। तो हमें मार्केटिंग रिसर्च इसलिए पढ़ाया जा रहा है। पूरी मैनेजमेंट में अकॉर्डिंग टू मी मार्केटिंग रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केटिंग रिसर्च बहुत ही जबरदस्त है, तो आप कभी लूज नहीं करोगे अपने कस्टमर शेयर को। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, हम बात करेंगे मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो शुरू करते हैं। सो गाइस, बिकॉज मार्केटिंग रिसर्च इज ए पार्ट ऑफ मार्केटिंग, सो वी शुड अंडरस्टैंड नंबर 1 व्हाट इज मार्केटिंग, नंबर 2 व्हाट इज मार्केटिंग कंसेप्ट एंड नंबर 3 व्हाट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। राइट, सो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग से। मार्केटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। मार्केटिंग जो है उसे डिफाइन किया गया एक प्रोसेस के सेट के हिसाब से, कि एक प्रोसेसेस का सेट है जिसमें हम क्रिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और डिलीवर करते हैं कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? कस्टमर वैल्यू होती है जो उसको डिलीवर किया जाए, उसकी जो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी है, जो सर्विस है जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नहीं, उसके साथ जो उसे दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि जितना अच्छा आप क्वालिटी उसको प्रोवाइड करोगे उतना ही वो आपसे जुड़ेगा। राइट, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है?
डेफिनेशन कहती है मार्केटिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज ए सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स and for managing customer relationship in ways that benefit the organization and its shareholders. ये कहना चाहता है कि देखो हमने कस्टमर को गुड्स सर्विस प्रोवाइड कर दिए, अच्छी क्वालिटी के कर दिए, वैल्यू प्रोवाइड कर दी, वॉर्ड्स प्रोवाइड कर दी, बट अब कस्टमर हमसे जुड़ चुका है। अब उस कस्टमर जो हमसे जुड़ा है उसके साथ रिलेशनशिप बनानी, रिलेशनशिप इतनी स्ट्रॉन्ग करनी कि इन फ्यूचर उसे कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो हमारे पास ही आए और दूसरों को भी सजेस्ट करें। इससे ये होगा कि जो कस्टमर है वो अपने फ्रेंड्स जो उसका सर्कल होता है वो उसमें इसके बारे में बताएगा, हमारे बारे में बताएगा, और इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट मिलेगा। अब इस स्टेक होल्डर्स क्या होता है? स्टेक होल्डर्स आपने 11-12 में ही पढ़ा था। स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है, मॉनेटरी इंटरेस्ट है। हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे डिबेंचर होल्डर्स, हमारे लोन प्रोवाइडर्स, हमारे प्रमोटर्स, जिनको इन सब से बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट? तो इनको हमें बेनिफिट जो है पहुँचाना है। ओके गाइस, मैनेजमेंट में एक चीज़ कही जाती है, गेटिंग अ कस्टमर इज़ 5 टाइम्स कॉस्टलियर देन रिटेनिंग द कस्टमर। यानी कि जो आपका कस्टमर पुराना है उसे बना के रखना आसान है, मगर नया कस्टमर बनाना उससे 5 गुना महंगा है। वो कैसा है ये आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों में सीख जाएंगे, राइट? तो अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग और अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग कंसेप्ट। द मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ अ बिजनेस फिलोसफी दैट होल्ड्स दैट द की टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंसिस्ट ऑफ द कंपनीज being more effective than competitors in creating, delivering and communicating customer value to its chosen market, right? अभी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ ये क्या राम कथा है। मार्केट कॉन्सेप्ट जो है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है, एक बिजनेस फिलोसफी है जो हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी इफ़ेक्टिव है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दे। किन चीज़ में पीछा छोड़ दे? कस्टमर वैल्यू की क्रिएशन में, कस्टमर वैल्यू की डिलीवरी में और कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू में, राइट? यानी कि मार्केटिंग कंसेप्ट ये है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरे कॉम्पिटिटर्स से बढ़िया हो क्रिएटिंग में, डिलीवरिंग में और कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू में, ठीक है? अब लास्ट में आता है चूजन मार्केट। ये चूजन मार्केट जो है ना ये बहुत मेजर पॉइंट है। चूजन मार्केट जो है वो काफ़ी मेजर पॉइंट है। ये मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, राइट? और चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अभी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग a segment of the market as a company's target market and designing proper mix of product, service, price, promotion and distribution system to meet the wants and needs of the consumer within the target market. एक मार्केट स्ट्रेटजी क्या होती है? हम सेलेक्ट करते हैं एक सेगमेंट ऑफ मार्केट। अब इस सेगमेंट ऑफ मार्केट क्या है? सेगमेंट ऑफ मार्केट इस समय आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। 3 जो है सर्कल्स हैं, ए सेगमेंट जिस पे लिखा हुआ है सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी और नीचे लिखा हुआ मार्केट। ये जो पूरा बॉक्स है वाइट कलर का वो मार्केट है, पूरी मार्केट है। और जो ए बी सी है उस मार्केट के 3 हिस्से हैं। हो सकता है हम जो हमारा जो है मेडिकल का कुछ काम है, हम कुछ दवाई वगैरह बनाते हैं, ठीक है? अभी मार्केट में जो है 3 तरीके के पेशेंट होते हैं, बच्चे, यंग एंड बुजुर्ग, ठीक है? और हमारा काम क्या है? हम बच्चों की दवाइयाँ बनाते हैं। तो यंगस्टर्स के लिए और बुजुर्गों के लिए हमारा कोई मतलब नहीं है। तो वो जो 2 सेगमेंट है वो हमारे लिए काम के नहीं है। हमारे लिए है काम का सेगमेंट ए जहाँ पे हम बच्चों के लिए बनाएंगे। ऐसा हमने क्यों चूज़ किया? ऐसा हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि तब हम अपना सारा पैसा, तब अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट ए में लगाएंगे, सेगमेंट बी और सेगमेंट सी में नहीं लगाएंगे। अगर हम सेगमेंट बी और सेगमेंट सी में लगाएंगे तो लॉस हो जाएगा, उसका बस नुकसान होगा, उससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा।
उसके लिए हमें सेगमेंट ए में ही लगाना पड़ेगा और यही काम हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी में करना है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और मैंने आज सिर्फ हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया है। सो गाइस, अब हम पढ़ चुके हैं मार्केटिंग क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं मार्केटिंग का कंसेप्ट क्या होता है और हम पढ़ चुके हैं कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, राइट गाइस। जो मैनेजर होता है ना, उसे मार्केटिंग के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। मैनेजर का काम तो ये है कि वो डिसीजन मेकिंग करे और उनको इम्प्लीमेंट करे, बट उन डिसीजन को लेने के लिए उसे क्या चाहिए होती है? उसे चाहिए होती है इंफॉर्मेशन, उसे चाहिए होता है डेटा, राइट। उसे चाहिए होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डेटा कहाँ से आता है? राइट, वो आता है मार्केटिंग रिसर्च से। सो गाइस, ये थी बेसिक वीडियो, एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताकि कुछ बोर फील ना हो और कॉन्सेप्ट को सीधा सीधा आपके माइंड में जो है ये हिट करे और आपके दिमाग में बैठ जाए कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। आने वाली वीडियोस में मैं इसे इन्हीं चीज़ों को और डीपली बताऊंगा और अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको मार्केटिंग रिसर्च को। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सबके साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। और काफ़ी वीडियोस में इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है nitinbhalla@gmail.com, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और उसका मैंने जो है लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझसे बात करके डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।